बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो बायोडाल की सबसे पहले हम जो है पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है बायोडाल का बॉक्स है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से जो है इसका बॉक्स आता है। ये जो है इसकी पैकिंग होती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है इसका पत्ता होता है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बॉक्स जो है 100 टैबलेट्स का होता है और ये जो है आपको टैबलेट्स किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। अब ये जो है इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि बायोडाल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो बायोडाल जो है ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि टैबलेट की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और इसके बाद इसकी एक और फॉर्म है, वो है जी सिरप फॉर्म। तो ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में आता है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम जो है इसकी पावर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बायोडाल जो है ये 10 mg की पावर में ही जो है मार्केट में मौजूद है। पहले इसमें जो है दूसरी पावर्स भी आती थी जिसमें जो है 5 mg, तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये जो है कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो आजकल जो है बायोडाल ये सिर्फ एक ही पावर में जो है मार्केट में आती है। ये 10 mg जो है इसकी पावर होती है। पहले जो है इसकी एक और पावर भी मार्केट में आया करती थी बायोडाल न्यू के नाम से, लेकिन अब वो जो है आजकल आ नहीं रही। अगर आ गई फ्यूचर में तो मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। पर खैर जी ये इसकी जो है एक ही पावर जो है मार्केट में मौजूद है। तो ये जी इसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर कि बायोडाल का जो है वो फार्मूला वो क्या होता है। तो बायोडाल की ड्रग है जी सिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, सिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी बायर फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, बायर फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी और इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो बायोडाल के बेनिफिट्स ये हैं कि ये टैबलेट जो हैं हर किस्म की एलर्जी के लिए जो है बेहतरीन है। अब ज़रा इस पे जो है तफसील से अगर बात करें तो एलर्जी भी जो है वो कई किस्म की होती है। जैसे कि अगर आपके जिस्म पे जो है ख़ारिश हो रही है, अब वो चाहे जो है एक ख़ास हिस्से पे हो रही हो या फिर पूरे जिस्म पे हो रही हो, तो उसके लिए जो है ये टैबलेट जो हैं डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। उसके बाद जो हमारी मौसमी एलर्जी की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि फ़्लू वगैरह जो है,
अगर आपको हो जाता है एलर्जी की वजह से, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद कई लोग जो हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ ख़ास किस्म के खानों से जो है एलर्जी हो जाती है, जिस तरह के अंडा, दूध, गोश्त या इस तरह की कोई भी दूसरी चीज़। तो अगर आपको किसी किस्म के खानों से जो है एलर्जी हो जाती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग जो हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है कई किस्म के पौधों से या दरख्तों से जो है एलर्जी हो जाती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को कुछ ख़ास माहौल में जो है वो एलर्जी शुरू हो जाती है, जिस तरह के डस्ट एलर्जी या फिर मिर्च मसालों की एलर्जी या फिर इस तरह के कोई भी जो है जो एटमॉस्फेयर वाली एलर्जीज़ होती हैं, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपको किसी भी किस्म की अगर जो है एलर्जी हो रही है, तो उस हालत में जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इन टैबलेट्स के यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ओवर एज के जो लोग हैं वो इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के बंदे जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हर वीडियो की तरह मैं आपसे फिर से जो है वही गुजारिश करूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे जो है वो रहम किया करें, डॉक्टर के पास चले जाया करें। डॉक्टर अगर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना बराए मेहरबानी इसे यूज़ मत करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से जो है कोई भी मेडिसिन जो है वो लेके तो उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है कई किस्म की मेडिसिन जो हैं वो रास नहीं आती। जब वो उन्हें यूज़ कर लेते हैं फिर बाद में जो है उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो बाद में जो है डॉक्टर के पास भागते हैं। तो अच्छा नहीं है कि आप जो है पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से पूछ के जो है मेडिसिन्स को यूज़ कर लिया करें। तो मैं इसीलिए जो है आपसे गुजारिश करता हूं हर वीडियो में कि बराए मेहरबानी आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी इन टैबलेट्स को जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें, खुद डॉक्टर जो है वो ना बने। तो अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जी इसके सारे यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो बायोडाल की जो नॉर्मल डोज होती है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा के तौर पे यानी वंस अ डे के तौर पे आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है आप इसे यूज़ मत करें। उसके बाद आपने इसे जो है खाने के आधे घंटे बाद जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे जो है दिन में किसी भी वक्त जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप जो है इसे सोने से पहले जो है यूज़ करें। अब इसकी वजह ये है कि इसमें जो है थोड़ी सी नींद भी डाली जाती है ताकि जो है कोई भी पेशेंट हो तो उसे जो है जल्द से जल्द आराम आ जाए। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप इसे जो है सोने से पहले जो है यूज़ करें। और फिर मैं आपसे वही गुजारिश करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये जी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप कोई और एंटी एलर्जी भी जो है यूज़ कर लें तो वो भी आप जो है नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है लीवर का यानी जिगर का कोई मसला हो रहा है तो तब भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते।
उसके बाद अगर आपको गुर्दों का जो है कोई मसला हो रहा है तो तब भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर का कोई मसला मसाइल है तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम ज़रा फ़ीमेल्स की तरफ आ जाएं तो ऐसी हमारी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से जो है गुज़र रही हैं तो वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद ऐसी हमारी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो भी जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकती। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं तो ये सारे जो हैं वो हैं। अगर आपको इन तमाम चीज़ों में से कोई भी मसला हो रहा है तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपको डॉक्टर ये टैबलेट जो है लिख के दे रहे हैं तो आप उन्हें जो है अपनी बीमारियों के बारे में लाजमी तौर पे बताएं और जो आप टैबलेट जो हैं पहले यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी लाजमी बताएं ताकि आपका इलाज जो है वो सही तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए, लेकिन हर मेडिसिन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके नॉर्मल होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं उसके सीरियस होते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आपको जो है जिस्म पे रैशेज़ वगैरह या दाने वगैरह जो है देखने में आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोज़िया यानी कि उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आप जो है गनूदगी की हालत में जो है वो रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको हल्का फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है तेज़ चक्कर भी जो है कभी कभार आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट का दर्द या फिर बदहज़मी, गैस वगैरह, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये सारे जो हैं इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी हम बात कर लें। तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना या इस तरह कुछ भी, तो फिर आपके जो है गुर्दों पे असर पड़ सकता है, यानी कि आपको पथरी हो सकती है या फिर कोई और मसला भी आपको जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ जो है इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद अगर आप डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज़ हैं और आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये भी है कि आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद अगला इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये आ जाता है कि आपको जो है लीवर का यानी जिगर का कोई मसला जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब मैंने ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है तो आप जो है फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपका इलाज जो है वो सही तरीके से हो पाए। और ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको गिनवाए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मशवरा करके फिर जो है आप मेडिसिन को यूज़ कर लिया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ मत किया करें। अब अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जो हैं इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी के ऊपर कि वो जो है कहाँ पे होती है। अब मैंने जो है ये बॉक्स पकड़ा हुआ है और इसके टॉप के ऊपर ही यहाँ पे यानी साइड में इसकी जो है मैन्युफैक्चर, इसकी एक्सपायरी, इसकी प्राइस वगैरह सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखा होता है। अब
मैं आपको जो है सारा कुछ यहाँ पे पढ़ के जो है बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो है इसका बैज नंबर जो है लिखा होता है, तो बैज नंबर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब उसके बिल्कुल नीचे जो है एम का वर्ड जो है वो लिखा होता है। तो एम का मतलब यहाँ पे ये है कि मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है। अब इसके आगे जो है फिर मंथ और साल जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे मंथ जो है 01 से लेके 12 तक कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 11वां महीना जो है वो लिखा हुआ है, और इसके आगे फिर डैश लगा के 21 जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। अब 21 का मतलब यहाँ पे ये है कि 2021, यानी कि ये मेडिसिन जो है 2021 में 11वें महीने में बन के तैयार हुई है। अब इसी के नीचे जो है ई का वर्ड जो है आपको लिखा नज़र आएगा। अब ई का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी का भी बिल्कुल वही पैटर्न होता है, यानी कि पहले जो है मंथ लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो है उसका साल जो है वो लिखा जाता है। अब मंथ भी कोई भी हो सकता है और साल भी कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में जो है यहाँ पे 10वां महीना जो है वो लिखा हुआ है, और इसी के आगे फिर डैश लगा के 23 जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि ये 2023 में जब 10वां महीना जो है वो ख़त्म होगा तो ये टैबलेट जो हैं एक्सपायर हो जाएंगी। अब इस तरीके से जो है आप इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। अब अगर आपको डब्बे पे एक्सपायरी देखने में ना मिले तो आप जो है इसके पत्ते पे भी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पत्ते के ऊपर जो है इसकी एक्सपायरी टॉप के ऊपर लिखी होती है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम जो है इसकी कीमत के ऊपर बात कर लेते हैं कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है जी 564 रुपये। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 564 रुपये जो है इसकी कीमत है, यानी कि ये तकरीबन जो है आपको 6 रुपये की गोली बनेगी, यानी आप कह सकते हैं कि 60 रुपये का पत्ता जो है ये आपको पड़ जाएगा। और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ आप जो है इसे ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जो है जवाब दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।